देखो ध्यान से, गुणनखंड है। अब अंडर रूट के अंदर है, सबसे बड़ी समस्या ये अंडर रूट है। तो अंडर रूट की जो आगे की संख्या है इसको पहले लिख लो 2, और लास्ट में भी कितना है 5 अंडर रूट 2। इन दोनों की आपस में गुणा करते हैं तो 5 5 रहेगा। अंडर रूट 2 की जो गुणा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2। अब 5 दूनी कितना हो जाता है 10। अब कह रहा है कि 10 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़े तो 5 आ जाए, तो कितना होता है 5 दूनी 10। 5 और 2 अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 7। ठीक है, तो यही बनाना है। तो अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर ऐसे ही हो जाएगा। 5 7 की जगह आ जाएगा 5 प्लस 2 एक्स प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक है, अब अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 5 है प्लस में है तो एक्स इधर से उड़ा होगी तो 5x हो जाएगा। फिर 2 की x से उड़ा होगी 2x हो जाएगा। 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक, अब दोनों में ध्यान दो, इधर फिर इसमें इधर दोनों में ध्यान देंगे। इसमें क्या है देखो, अंडर रूट 2 इधर 5 है, नहीं है कॉमन, इधर x है इधर भी x है, दोनों में x है तो क्या करेंगे x कॉमन लेते हैं। क्या बचता है यहाँ पर अंडर रूट 2 बचेगा और एक x बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा x बाहर आ गया, सिर्फ 5 बचा। अब बात आती है इसमें, देखो यहाँ पर 2 है, ठीक है, इसमें क्या है अंडर रूट 2 है, तो जो 2 है इसमें अंडर रूट 2 छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है कि जो 2 है उसका मतलब है अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, मतलब कि अंडर रूट 2 2 बार है। अब एक बार आप ले लोगे बाहर तो एक बार आ गए बाहर, क्योंकि दोनों में अंडर रूट 2 हो जाएंगे। जब यहाँ से अंडर रूट 2 बाहर लिया 2 से तो क्या बचा अंडर रूट 2 बचा और एक x बचा। अंडर रूट 2 यहाँ से कॉमन आ गया, क्या बचा सिर्फ 5। दोनों फैक्टर सेम हो गए तो अंडर रूट 2 x प्लस 5 एक फैक्टर हो जाएगा और x प्लस अंडर रूट 2 दूसरा फैक्टर हो जाएगा बराबर 0। अलग अलग कर लो अब इनको। अंडर रूट 2 x प्लस के 5 बराबर 0, तो अंडर रूट 2 x बराबर 5 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 5 बटे अंडर रूट 2। सेम इधर x प्लस अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या होगा अंडर रूट 2 इधर आएंगे माइनस का हो जाएगा। तो मूल जो बनेंगे इसके मूल माइनस के 5 बटे अंडर रूट 2 और कॉमन माइनस के अंडर रूट, ये बात सवाल। देखो ध्यान, अब इसमें सवाल में क्या है, यहाँ पर बटे में अचर संख्या, ठीक है, तो अचर संख्या को बटे में पहले पूरे को सही करो सादा में, ठीक है, दूसरे में तो सबका लासा लेंगे कितना आ जाएगा 8। एक की 8 से बात करेंगे 8 बार 8 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर, माइनस ऐसे ही 1 की 8 से बात करेंगे फिर भी 8 आएगा तो 8 एक्स एकम 8 है, प्लस के 8 एकम 8 1 आया तो 1 एकम 1 बराबर 0। बटे 1 कर सकते हैं, 0 के बटे में 1 फिर से गुणा करेंगे तो ये सेम आ जाएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 8 एक्स प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है, और 8 की 0 से गुणा हुई हो गया 0। 1 की अब 16 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16 एकम 16। अब कह रहा है कि ऐसे फैक्टर बताओ कि जो अगर 16 के जोड़े तो 8 आ जाए, 16 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़े तो कितना आ जाए 8 आ जाए। तो फैक्टर भी करेंगे तो कितना आ गया 4 4 16, 4 और 4 आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो 16 एक्स स्क्वायर 8 के लिए हम लिख सकते हैं क्या 4 प्लस 4 एक्स प्लस 1 बराबर 0। 16 एक्स स्क्वायर ऐसे माइनस के, अब जो 4 है एक्स से अगर गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस के 4 एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब 4 की 1 से गुणा करेंगे फिर भी कितना हो जाएगा 4 एक्स हो जाएगा, प्लस के 1 बराबर कितना 0। दोनों तरफ देख लो ये, ठीक है, इधर है 16 और 4 है तो 16 और 4 4 के फैक्टर में आता है, तो क्या करेंगे दोनों से 4 कॉमा लेंगे, इधर से 4 कॉमा लिया और साथ में x, क्योंकि दोनों में x भी है तो 4 चौक 16 और 1 x बचेगी, माइनस का माइनस बचेगा 4x एकम 4x यहाँ पर 1 आ गया। अब इधर देखो यहाँ है माइनस तो माइनस ही कॉमन आएगा
उसके बाद इधर है 4, इधर है 1, तो 4 तो कॉमन आएगा नहीं, इधर है x और इधर x नहीं है ना, x कॉमन आएगी। तो क्या है, ऐसी स्थिति में जहाँ कुछ भी कॉमन ना आए वहाँ पे क्या लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं। तो 1 लिया कॉमन, तो 1 चौक हो जाएंगे 4x और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 एकम 1 एकम 1 बराबर 0। दोनों फैक्टर समान हो गए, तो 4x माइनस के 1 और इधर 4x माइनस के 1 बराबर कितना हो गया, 0। अलग अलग कर लेंगे, तो 4x माइनस के 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 और 4x माइनस के 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/4। x बराबर इधर भी कितना हो जाएगा, 1/4। तो मूल कैसे है, मूल हो गए इनके 1/4, 1/4, या हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में समान। ध्यान दो, सवाल को देखो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है, 27 हो और गुणनफल कितना, 182। तो हम लिखेंगे हल। सबसे पहले माना, ठीक है, माना एक संख्या, इधर देखो, इधर माना एक संख्या बराबर कितनी है, x, एक संख्या x, दूसरी संख्या y, क्योंकि ऐसी दो संख्याओं का ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना दिया, 27। जब दो संख्याओं का योग पहले से ही 27 दे दिया है और एक ही चर में हमें ज्ञात करना होता है, तो पहले को हम x मान लेते हैं, दूसरे को 27 माइनस x मानेंगे, क्योंकि कुल रुपए तुम्हारे पास मान लो 15 है, कुल 15 है। अब तुम्हें पता है कि 1 रुपए तुम्हारे पास एक नोट है 5 का, तो दूसरा कितने का होगा, 10 का। ऐसे पता कि जो टोटल है उसमें से जो है वो घटा दो, दूसरा खुद ही पता चल जाएगा। तो इसलिए दूसरी संख्या टोटल में से 27 में से कितनी घटा, x घटा दी, तो पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या 27 माइनस x। अब कह रहा है कि और इनका गुणनफल कितना है, 182। तो प्रश्न अनुसार देखो, पहले प्रश्न अनुसार कह रहा है कि दोनों संख्याएं हैं, पहली संख्या x है और साथ में दूसरी संख्या 27 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 182। ठीक है, तो x की 27 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 27 है, इसकी x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस के x स्क्वायर बराबर 182। अब ये टोटल उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, मतलब कि जो माइनस का x स्क्वायर है ये प्लस का हो जाएगा और 27x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 27x हो जाएंगे और 182 इधर है ही पहले से, वो रहेंगे 182 बराबर 0। अब 182 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ें तो 27 आ जाए। सबसे पहले 182 के फैक्टर कर लो, 2 ने 18, ठीक है, और 2 एकम 2, 7 से 7, तो एकम 7 क्या बचे, 2, 21, 7 पे 21 और 13 एकम 13, 7 दूनी कितना हो गया, 14 और 13, 14 13 कितना होता है, 27। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 27 को हम लिख सकते हैं 14 प्लस 13 x प्लस 182 बराबर 0। तो x स्क्वायर ऐसे ही 14 की इधर से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस के 14x हो जाएगा, 13 माइनस के 13x हो जाएगा प्लस के 182 बराबर 0। अब दोनों तरफ इधर है x कॉमन, तो x कॉमन लेंगे क्या बचेगा, x माइनस के 14, इधर 13 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस प्लस हो जाए माइनस और 13 14 182 बराबर 0। फैक्टर बने x माइनस के 14 और x माइनस के 13 बराबर 0। अलग अलग कर लो इनको, जो फैक्टर आए, x माइनस के 14 बराबर 0 अलग, x माइनस 13 बराबर 0 अलग, x माइनस 14 बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, x बराबर 13 के इधर करेंगे प्लस का। तो जो संख्या आ गई तुम्हारी, संख्या मान लो पहली है तुम्हारी 13 और दूसरी 14, ठीक है, ये पहली संख्या हो गई और दूसरी हो गई।